हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि अच्छे होगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे और साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। आज हम बात करेंगे बच्चों डिवीजन की। तो डिवीजन में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आया करता है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, तब ये डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये फंडामेंटल्स हैं अलजेब्रा के। तो ये आपको आने चाहिए, तभी मैथ आप आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा हर जगह होगा और मैथ धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा अगर आप अलजेब्रा को अच्छे से नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि आर डिवीजन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन कैसे होता है या पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे हुआ करता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल से डिवीजन से, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स लेंगे और डिवीजन तक जाएंगे। मतलब जो जैसे डिवीजन हमारा किसमें अर्थमेटिक में लगा करता है, उसी तरीके से अलजेब्रा में भी डिवीजन लगाना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। तो और बच्चों, वीडियो जब भी देखें तो पूरी वीडियो देखें आप, ताकि आपको अगर जैसे आपने देखा 2 मिनट देखी, 1 मिनट देखी, ठीक है, तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो जब भी देखें पूरी वीडियो देखें। तो डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम पहले बात करेंगे मोनोमियल की। ठीक है, कि मोनोमियल से मोनोमियल में मान लो कि जैसे हमारा क्या था कि कंसेप्ट था कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। ऐसे डिवीजन में अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है कि पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं, लेकिन ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल हुआ करता है। तो हम आपको सिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 का स्क्वायर, x भी लिख सकते थे, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मुझे डिवीजन लगाना है मान लो कि 22 से। ठीक है, तो देखो पहले आपको क्या करना है कि इस तरीके से बाई स्क्वायर को बाई इंटू बाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस मान लो कि यहाँ बाई स्क्वायर था तो मैंने बाई इंटू बाई, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो बाई स्क्वायर के ये बाई आ गया, इस बाई से ये बाई कैंसिल हो गया। तो देखो बच्चों क्या आ गया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। दूसरी बात जानो, जैसे 2 स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 मान ली। तो नीचे से जब मैं ऊपर लेकर के गया तो मैंने माइनस पर कर दिया, तो ये क्या बच गया मेरा 2 और 2 में से 1 गया तो बाई की पावर 1, तो विच इज इक्वल टू 2 बाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं शुरुआत में। जब हम फ्लो में आ जाते हैं फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी नहीं लिखते, तो हम क्या लिख लेते हैं कि हमने 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बाई, मालूम है कि ये पावर इसकी है, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से 2 लिख लिया करेंगे। ठीक है ना। मान लो कि हमने एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लिखा, कई एक लिखेंगे कि x की पावर 4 और बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या लिख लिया मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया और बाई लिख लिया। ठीक है, तो देखो अभी तो सारे मल्टीप्लिकेशन में ही है। यहाँ इसकी पावर कितनी है 4, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, 1/2 तो ये बना रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं दे रखा कोफिशिएंट में। तो इसकी पावर 1 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 3 रह जाएगी, और यहाँ एक y की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा।
ठीक है ना। फिर से देख लो, इसका इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो हम सभी का कोफिशिएंट मान सकते हैं, तो हमने 1 और कट रहा नहीं था इसलिए 1/2 लिख लिया। x की पावर 4 थी, या x की पावर 1 है, तो 4 में से 1 माइनस कर दिया तो x का क्यूब हो गया। ऐसे ही बाई स्क्वायर है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 गया तो बाई आ गया। ठीक है ना। और देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइनस लिख दिया 3 और क्या लिख लें, एक और वेरिएबल मान लिया इसकी पावर 6 लिख दी, और यहाँ क्या लिख दिया कि m और n लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस सेम है तभी पावर ऐड होगी, बेस सेम है तभी पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो देखो यहाँ पर m-6 दे, वो m की पावर 6 दे रखा है, यहाँ m की पावर कितनी है, 1 है, तो 6 में से, अच्छा ये पहले ये देख लो, ये माइनस तो यही रहा, यहाँ 3 लिखा तो 3 आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई कोफिशिएंट है नहीं। तो m ऊपर पहुंचा तो -1 हुआ, तो m की पावर कितनी बच गई, 5 बच गई, और n न्यूमरेटर में है नहीं तो मैंने इसको ऐसा ही बना रहने दिया, ये ज़्यादा अच्छा है। इसको हम चाहे तो ऊपर की तरफ ले आए, जैसा कि एक्सपोनेंट में होता है, एक्सपोनेंट में एक फार्मूले पढ़ा होगा कि x की पावर -n x की पावर n, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन उससे बेटर ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मोनोमियल का एक और लिख लेते हैं इसी तरीके से एग्जाम्पल। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 6x की पावर 5 और यहाँ लिख लिया -2x की पावर 3 लिख दिया, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा आ गया, 3 आ गया, x की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो कितनी बन जाएगी, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है कि मोनोमियल से, अभी ये माइनस अगर नीचे होता तब भी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर में ही ले आता, तो ये मैंने मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन लगाया है। ठीक है, अब कोशिश करते हैं हम क्या कि बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो कैसे होगा, एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम। इस यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर 8x लिख लिया प्लस 8y लिख लिया, और डिवीजन में क्या लिख लिया, 8 लिख लिया। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, फट से इसको इससे काट देते हैं, बेटा बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। टीचर बहुत गुस्सा करता है जब कॉपी चेक करता है कि बच्चे ने इस तरीके से कैसे काट लिया, इसका मतलब उसको अलजेब्रा की ABCD नहीं आती है। बच्चों देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये 8 इसके भी नीचे, मतलब ये 8 इसके भी नीचे है और इसके भी डिनोमिनेटर में है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, प्लस 8y डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बचा प्लस y बचा। ठीक है ना। आप देखो दूसरे तरीके से, यहाँ क्या लिखा है, 8x प्लस 8y डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है कि 8 लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में 2 है ना, बाइनोमियल है, दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा, इसमें 8 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो y बचेगा, डिवाइडेड बाई 8। अब देखो ये 8 पूरे नंबर के नीचे है और ये 8 मैंने इन दोनों में से बाहर निकाला है, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हो या फिर इससे कैंसिल करना चाहो। ठीक है ना, तो ये कहता है कि ये बाइनोमियल था और ये मोनोमियल था। और देखते हैं कैसे करते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। एक हमने लिखा है यहाँ पर कि -4x का स्क्वायर और प्लस का, चलो यहाँ पे पहले माइनस का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस हमने लिखा है यहाँ पर कि 2y और डिवाइडेड बाई 2x लिख लिया, और यहाँ डिनोमिनेटर में इसके क्या लिख लिया मैंने, x लिख लिया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों, यार 2x लिख लिया ताकि आपको थोड़ा सा काटने पीटने का थोड़ा मौका मिले। ओके,
तो देखो मैं ऊपर वाले में या तो मैं इन दोनों को इसके लिए अलग अलग नीचे ले आऊँ, तो ये क्या बन सकता है कि -4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, और ये माइनस ये आ गया 2/x डिवाइडेड बाई 2x आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा आ गया। ठीक है, और अभी पीछे बताया था कि अब ये दोनों मोनोमियल रह गए ना, तो -2x आ जाएगा क्योंकि x की पावर 1 इसमें से माइनस होगी, और माइनस का क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है। या हम क्या कर सकते हैं ऊपर वाले में, देखो इसमें मैक्सिमम कॉमन कितना है भाई, 2 से ये भी डिवाइड है, 2 से ये भी डिवाइड है, 2 ये आ गया, ब्रैकेट लगा लिया, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो मैंने x से बाहर निकाल लिया। अच्छा, माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो माइनस आ गया। अब जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर वाले दोनों किसके हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि अब 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4, और एक x बाहर आ गया तो 1 से 1 बचेगा भाई। एक x बाहर निकालूंगा तो इसका मतलब 1 से मैंने डिवीजन लगाया उसको, तो अब ये प्लस आ गया। अब देखो क्या हुआ कि इस वाले में से 2 भी बाहर आ गया और ये माइनस भी बाहर आ गया, तो प्लस का साइन लगा लिया। अब बचा हमारा यहाँ पर क्या, सिर्फ y बचा, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, 2x था। ठीक है, तो देखो आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो माइनस आ जाएगा 2x प्लस का y। अब आप सोच रहे होंगे ये आंसर और ये आंसर डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। माइनस है ना बाहर, अगर मैं माइनस से इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये तो था बाइनोमियल और ये था मेरा मोनोमियल। तो बाइनोमियल को मोनोमियल से हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन और भी ऑप्शन हो सकते हैं। चलो एक और लिख करके देखा हमने। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। बच्चों किसी भी बात को समझते हैं तो बहुत तसल्ली से समझते हैं, बहुत आराम से, ताकि एक बार अगर दिमाग में आ जाए फिर उसका हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा कि क्या लिख लें कि -3 का क्यूब, और यहाँ लिख दिया -3 और डिवाइडेड बाय प्लस का 3 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या लिखा कि 3 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, एक मैंने जानबूझ करके एक माइनस का और एक प्लस का रखा हुआ है, तो मैं इसमें देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो मैंने 3 बाहर 1 निकाल लिया, और तो कुछ यहाँ बाई है नहीं जो मैं बाई को बाहर निकालूं। अच्छा, यहाँ पर माइनस दे रखा है, चलो मैंने माइनस भी बाहर ले लिया। अब इस माइनस में से जब ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और 3 बाहर आ गया तो ये क्या बच गया, बाई का क्यूब। अब देखो बच्चों, प्लस में से माइनस जब बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन पहले सिखाया था कि प्लस हुआ करता है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया भाई। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। वैसे भी आप देख लो कि प्लस का 3 को -3 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या बच गया, माइनस का 1, तो वो माइनस का 1 ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया, इसको इससे कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, बाई का क्यूब माइनस का 1 होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी आपको। तो इस तरीके से क्या होता है कि बाइनोमियल का डिवीजन हम लगाते हैं, बाइनोमियल में डिवीजन लगाते हैं, किसका डिवीजन लगाते हैं, मोनोमियल का। तो इस तरीके से डिवीजन लग जाता है। और देख लेते हैं एक एग्जांपल, फिर आगे की तरफ चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। मैंने यहाँ पे लिखा कि 64 और बाई की पावर 4 और प्लस क्या लिख लें, 8 लिख लिया, और बाई का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई मैंने लिख लिया 8 बाई लिख लिया। ठीक है, या 8 बाई स्क्वायर लिख लें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब ऊपर वाले में आप देखो कि ये 8 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 8 से डिवाइड हो जाता है, तो मैंने 8 बाहर निकाल लिया। यहाँ बाई की पावर 4 है, यहाँ बाई की स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर बाहर आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें से 64 को 8 से डिवाइड किया तो 8 आएगा, और 4 में से 2 बाहर निकाला तो मेरा कितना बचा, 2 बाहर बचा, और ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 8 बाई का स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 8 बाई स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो सकता है कि बाइनोमियल का हम बाइनोमियल में हम डिवीजन लगा सकते हैं मोनोमियल का। इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, तब भी वैसे ही आता, ठीक है ना। और आगे करते हैं एक दो क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 34 और लिखा बाई की क्यूब और जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस में ही दे रखा 51 और बाई की पावर 5 और जेड का क्यूब। और डिवीजन हमें लगाना है इसमें किसका, डिवीजन 17x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 17x स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे ले आए, इसको इसके नीचे ले आए, डिवीजन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कॉमन लेकर के करेंगे क्योंकि आगे जिसी क्लास में पढ़ेंगे या इसी क्लास में कॉमन लेने का ही प्रोसेस होगा। ओके, तो देखो कि ये क्या बनता है हमारा, कैसे हम करते हैं कि ये 34 है और ये 51 है, दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जा रहे हैं। तो हम नीचे देख लेते हैं क्या दे रखा है, तो नहीं भी दे रखा तब भी हम जान पाएंगे कि ये किससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 17 के टेबल में दोनों ही आते हैं, यहाँ बाई की क्यूब है, यहाँ बाई की पावर 5 है, तो बाई का क्यूब कॉमन आ सकता है ना। अच्छा, या जेड का स्क्वायर है या जेड का क्यूब, तो जेड का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब क्या बचेगा, 17 2 या तो 2 आ गया, पूरा क्यूब बाहर आ गया, स्क्वायर भी बाहर आ गया भाई, ये पूरा डिजिट बाहर आ गया, ये सिर्फ 2 बचा है इसमें। अब 17 से 51 को डिवाइड किया, ये आया, बाई स्क्वायर बार जेड स्क्वायर बाहर आया तो एक तो जेड बचेगा, बाई का क्यूब बाहर आया तो बाई का स्क्वायर बचेगा, देख लो ध्यान से। और ये क्या बच गया, 17x स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इस 17 से ये 17 तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर है, अच्छा एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, अच्छा बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, यहाँ पे ये बाई स्क्वायर है और ये जेड का स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया कि बाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, अदरवाइज कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाता, और था वो भी ठीक है, बस कैंसिल नहीं होता। अब बाई की स्क्वायर और बाई की क्यूब है, तो बाई बचा और जेड स्क्वायर से ये पूरा हट गया, तो हमारा अब अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास कि 2 + 3 बाई का स्क्वायर जेड। या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 बाई का क्यूब और जेड, दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। अलग अलग लेकर के भी हम इनको कर सकते थे। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि बाइनोमियल में डिवीजन लगता है मोनोमियल का, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा डिवीजन लगाने वाला दूसरा मेथड या फिर एक फैक्टर का करके देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर कि x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई x + 2। अब देखो न तो ऊपर वाले में कुछ कॉमन आ रहा है और ना ही नीचे वाले में कॉमन आ रहा है, तो कटेगा कैसे। तो बच्चों क्या होता है कि इस चैप्टर में आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई जाएंगी, a + b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो क्या ये इसके फॉर्म में दे रखा है, तो इस चीज को हम बहुत डिटेल में बताएंगे। इसको जो है ना ये हमने यूं ही लिख लिया है एक एग्जांपल, तो ये इसके ये a + b के स्क्वायर के फॉर्म में मुझे इसको लाना है, ठीक है। तो इसका भी डिवीजन लगा करके आपको दिखाएंगे, ये फैक्टर की प्रोसेस इस डिवीजन के बाद में आएगी। लेकिन ये किसका होल स्क्वायर है, x + 2 का ये होल स्क्वायर है, और x + 2 नीचे आ गया, ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 और x + 2, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीपल में आ गए, ये भी पूरा मल्टीपल में है, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या बचेगा, x + 2 के बराबर बचेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा बताने का यहाँ पर उद्देश्य नहीं था, हम क्या बताएंगे आपको और आगे थोड़ा सा
डिवीजन लगाना। कैसे डिवीजन लगेगा वो डिवीजन आपको बहुत अच्छे से सीखना है। तो देखो एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ से कि, और उस क्वेश्चन में आपको डिवीजन लगाना हम सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10 प्लस 10, और डिवीजन लगाना है आपने, किससे लगाना है, x प्लस 5 से, x प्लस 5 से। तो ये डिवीजन कैसे लगेगा, हमारे पास दो मेथड्स हैं। जैसे इससे पहले वाला फैक्टर कर रहे थे, लेकिन फैक्टर करने के लिए ये आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी। आइडेंटिटीज अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी बताएंगे। तो अब इसमें मुझे इसका डिवीजन लगाना है, तो कैसे लगेगा। हमने बच्चों इस तरीके से लिख लिया, जैसे अर्थमेटिक में डिवीजन लगाते हैं ना, एक्स स्क्वायर 7x प्लस का 10, और ये आ गया मेरा x प्लस 5। तो ये जो पहले लिखा होता है उसका डिवीजन मैं पहले इस पहले वाले में लगाया करता हूँ। जैसे चलो इस वाले में मैं इस वाले का डिवीजन लगाऊंगा, 5 नहीं, 5 को नहीं कंसीडर करूंगा, 9 को करूंगा, सिर्फ इसको कंसीडर करूंगा इसके साथ में। तो देखो एक्स स्क्वायर को मैं x से डिवीजन लगाऊंगा, क्या बचेगा, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, x आ गया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, x लिख लिया। अब हमारा काम क्या होगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमेशा वही टर्म आएगी जो यहाँ पर है। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वैसे भी होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस का साइन है वो भी कंसीडर करेंगे, इस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5x आएगा। अच्छा, अब जब हम देख रहे हैं कि इसमें x है, तो इसमें भी देखेंगे कि x कहाँ पर है, तो x इसमें है, ठीक है। तो जब इसमें x है तो इसके नीचे मैं 5x रख दूंगा, ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये दो टर्में आई हमारी, तो इनके साइन चेंज कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज कर दूंगा सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा लिया, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस लगा लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब 7x मतलब प्लस का 7 है और माइनस का 5 है, कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये क्या आ गया, प्लस का 10 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब फिर मैं इस x का इस 2x यानी पहले वाले में पहले वाले का फिर से डिवीजन लगाऊंगा। तो ये आ गया 2x और डिवाइडेड बाई x, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरा 2 आ गया, ठीक है। और ये किसका 2 आया, प्लस का ही 2 आया, क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, तो यहाँ पर प्लस के 2 हो गए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 10 आ जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कि 0 बच गया। तो इस तरीके से ये डिवीजन लगाया गया। बच्चों इसमें देखो एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जिसमें डिवीजन लगना है और जिससे डिवीजन लगाना है, हमारा काम होगा कि पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब कि डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं उनको कन्वर्ट करूंगा पहले, मतलब डिग्री के डिग्री हर स्टेप में डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे एक इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है डिग्री के, और इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री कितनी है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए मैंने इसका इस तरीके से डिवीजन लगा लिया, ठीक है। और आगे देखते हैं, बड़ा सा लिखते हैं कुछ, और द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा लेंदी सा। ये लिखा हुआ है कि 14x का स्क्वायर माइनस 29x/, और माइनस 18y का स्क्वायर,
और डिवाइड करना है मुझे किससे, डिवाइड करना है 2x माइनस 5y, इससे मुझे डिवीजन लगाना है इसको। ठीक है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा कि हो सकता है कि इसमें रिमाइंडर बच जाए तो बच जाएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा इसने लिखा कि सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो हम डिवीजन लगा के बताते हैं आपको। ये हमने लिखा इस तरीके से कि 14x का स्क्वायर माइनस 29x बाई माइनस 18y का स्क्वायर, और ये आ गया 2x माइनस 5y, इससे डिवीजन लगाना है हमने। ठीक है, तो अब बच्चों एक बात यहाँ पर बहुत ही वैसी है कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होता तो हम इसको इससे ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो अब पहले वाले को मैं इसमें डिवीजन लगा रहा हूँ। तो देखो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 14x स्क्वायर अपान में 2x, ऐसे मैंने लिख लिया। क्या बन गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 1 जा आ गया और 7x आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 14x को x से किया तो x का स्क्वायर। अब इसको मैंने इससे किया तो क्या बचेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, और क्या बच गया मेरा, x बाई आ गया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने ये लाइन खींच ली, क्या हुआ कि ये माइनस है तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या करना है हमने कि ये प्लस के 35 और तो ये क्या आ गया मेरे 6x बाई माइनस 18y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसे मुझे और आगे डिवीजन ले जाना। कब तक डिवीजन हम लगाते हैं, जब तक कि डिग्री इस वाले की इससे कम नहीं रह जाती है, हम तब तक इसको डिवाइड किया करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बचा हमारा, कि इसको इससे डिवाइड किया तो 6x बाई, और डिवीजन लगाया मैंने 2x से, तो 2 3 आ गया और x से कैंसिल हो गया। क्या बचा अब हमारे पास, 3y बचा। किसका 3y बचा, प्लस का। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6xy हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया हमारे पास कि माइनस का 15y का स्क्वायर। ओके, माइनस 15y स्क्वायर बचा। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बच गया, माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में बच्चे ये रिमाइंडर बच गया। अब इसका ये क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया, और ये कोशेंट आ गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये डिवीजन हो गया। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिख रहा है कि एक और अलग तरीके का थोड़ा सा लिखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो जो एक हमारे पास एल्गो भी होता है जिससे कि हम ये क्या लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं और फिर उसको डिवीजन लगा करके देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर, यानी 2p स्क्वायर प्लस 7p माइनस का 9, और डिवीजन लगाना मुझे किसमें, p माइनस 6 से। ओके, तो सिंपल है, कोई खास बात नहीं है इसमें। अगर ये देखो, अगर ये ऐसा लिखा होता ना -6 प्लस का p, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मैं इसलिए इसको कैसा लिख लूंगा, p माइनस 6। अब फिर एज इट इज लिख लिया कि 2p का स्क्वायर प्लस 7p और माइनस का 9, ये क्या बन गया मेरा, p माइनस 6 बन गया। p से इसको डिवाइड किया तो देखो 2p स्क्वायर को
अगर आप p से डिवाइड करोगे तो 2p तो बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 2p लिख लिया। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 2p का स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो 6 2 जा 12 और p आ गया। साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस है तो वो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा, ये हमेशा ही कैंसिल होगा। अब 7p में और प्लस का 12p कितने बच गए भाई, 7 और 12 और 7 19p और माइनस का 9। अब इस p से इसको डिवाइड किया तो 19p डिवाइडेड बाई p, तो p से p कैंसिल हो गया, 19 बचा, प्लस का 19 बचा, तो मैंने यहाँ पे 19 लिख लिया। तो ये हमारा क्या बच गया कि 19p, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 19 6 का कितने होते हैं, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा 114, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। 114 में से कितने गए, 9 गए, तो कितने बच गए, 105 के बराबर बच गए। तो ये रिमाइंडर हो गया, देखो इसकी डिग्री 0 है, ठीक है, ये कोसेंट है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन की हमें बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये जो डिवीजन है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे डिवीजन से रिलेटेड, आपको वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो अलग अलग इसी तरीके के एग्जाम्पल लेकर के कर दिए। और उम्मीद है मुझे कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।